ये दो नाम आया तो इस दो नाम को आपको डिक्शनरी के जो नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग जमाना है। तो डिक्शनरी के नियम में पहले अमित को रख देगा, उसके बाद बेबी को रख देगा। और आपने मान लो पहले बेबी दिया था, बाद में अमित दिया था। एक बार बस काम बता रहा हूं, तो वो जब देखेगा कि डिक्शनरी का नियम है, उस डिक्शनरी के नियम को देखने के लिए उसको ए अल्फाबेट का ज्ञान होना चाहिए, उसको बी अल्फाबेट का ज्ञान होना चाहिए। तो वो सब चीजों का ज्ञान जब होगा तो उसको पहचानने के लिए, किसी भी चीज का ज्ञान होने के लिए ना आप तुलना करते हो। तुलना करते हो तो ए की तुलना किससे की जाएगी? ए की तुलना की जाएगी ए से ही। ये ए के बराबर है तो मैं इसको पहले रख देता हूं। उसके बाद उसको दूसरा अल्फाबेट मिला, मान लो बी। जब बी अल्फाबेट मिला तो वो उसको ए से पहले तुलना करेगा, देखेगा कि बी का ए से तुलना करने पर बी का स्थान बाद में आता है। फिर वो बी से तुलना करेगा, बी के बराबर हो गया तो बी को दूसरे में रख देगा। ऐसे ही के रखेगा तो ए से चेक करेगा, बी से चेक करेगा, सी से चेक करेगा। ऐसा करते 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 के तक आएगा। तो ये सब चीजें जो वो चेक कर रहा है या तुलना कर रहा है, उसके लिए उसको पहले से कंप्यूटर में मौजूद ए बी सी डी जैसे अल्फाबेट्स को यूज करना पड़ रहा है। तो उन अल्फाबेट्स को वो जब यूज करेगा तो उसके पास कोई तो ऐसा जगह होना चाहिए जहां पे वो स्टोर हो। तो वो जगह जहां पे वो स्टोर होता है उसी को आप कहते हो मेमोरी। उसके पास जिस जगहों पर जिसको वो बार बार यूज करने वाला है, उन चीजों को उसने मेमोरी में स्टोर करके रखा है। अब जब मेमोरी में स्टोर करके रखा है तो मेमोरी के यहाँ पे बहुत सारे प्रकार आएंगे। ठीक है, क्या क्या प्रकार आएंगे? जैसे सीपीयू है, सीपीयू को हमने कितने भागों में बांट दिया? सीपीयू को हमने माना कि जो पूरा प्रोसेस करता है उसी को प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो सीपीयू को आपने 3 भागों में बांटा है। एक सीपीयू का भाग कहलाता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब वो मेमोरी वाले को 2 सेकंड होल्ड में रखो। कंट्रोल यूनिट कहलाता है सीपीयू का पहला यूनिट। ठीक है, ये कंट्रोल नाम ही बता रहे, ये किसको कंट्रोल करेगा? ये कंट्रोल करेगा इनपुट यूनिट को आउटपुट यूनिट से जोड़ करके रखेगा, आउटपुट यूनिट को प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ कर रखेगा, इनपुट को प्रोसेसिंग से जोड़ कर रखेगा। मतलब कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सबको नियंत्रित करके रखता है। जब आप चलना चाहते हो तभी तो आपके पैर आगे बढ़ते हैं ना, जब नहीं चलना चाहते तो पैर रुका रहता है। हाथ आप किसी को मारने के लिए उठाओगे तभी उठेगा, नहीं तो तब तक शांत रहेगा। तो ये सब चीजों को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। वैसे ही सभी कंपोनेंट्स को, सभी डिवाइस को नियंत्रित करके रखने का काम किसका होता है? सीपीयू के कंट्रोल यूनिट का होता है। मोटी मोटे तौर पर बोल दे तो सीपीयू का ही होता है, लेकिन सीपीयू के अंदर भी एक यूनिट है कंट्रोल यूनिट, जो पहला यूनिट है। दूसरा यूनिट क्या होता है उसका? ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो जितने भी कंप्यूटर में काम या टास्क मिलेंगे उसमें अर्थमेटिक मतलब अंक गणित समझ लो, या फिर लॉजिक मतलब जिसमें उसको अपना बुद्धि लगाना है, तुलना करना है। लॉजिकल ऑपरेटर समझते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब तुलना या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले जितने भी चीज होंगे उन सबको कौन कंट्रोल करेगा? उसको करेगा ALU कंट्रोल। ठीक है, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मैथ्स के सारे काम यही वाला पार्ट करेगा सीपीयू का। और तीसरा होता है आपका MU, मतलब मेमोरी यूनिट, जितने भी याददाश्त वाले चीज है। तो कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर तो प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। लॉजिकल यूनिट्स क्या होता है? जो उसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे तो उसको जिसने निर्माता है, जिसने बनाया है, वो सब उसमें पहले से ही फीड करके दे देता है। ठीक है, अब आता है मेमोरी यूनिट। तो ये मेमोरी यूनिट जो होंगे यही काम आएंगे जो आपको एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम। तो मेमोरी तो बहुत सारे प्रकार के होंगे। तब इसमें होगा क्या? जिस मेमोरी का सबसे कम इस्तेमाल होता हो, जिसका बहुत रेयर इस्तेमाल होगा, उस मेमोरी को सबसे दूर में रख दिया जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में जिस सब्जेक्ट को सबसे कम जरूरत पड़ेगा उसको आप अपने दिमाग की स्मृति में सबसे दूर फेंक देते हो, ताकि उसको कभी रिकॉल करना हो तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, आप उसको रिकॉल कर पाओ। लेकिन जिस चीज का बार बार जरूरत पड़ता हो उसको आप बिल्कुल अपने समीपस्थ रखोगे, पास में रखोगे, ताकि उस मेमोरी का जब भी आपको जरूरत पड़े आप तुरंत विद इन नो टाइम, बिना किसी टाइम डिले के उसको प्राप्त कर सको। ऐसा ही होता है ना, आपको जो चीज बार बार, जैसे आपको कहीं पे भी आ जाए साइन करना है, तो साइन करने के लिए आपको सोचते हो क्या? तुरंत पेन लेते हो, ऐसे घिस देते हो। मतलब आपके सबसे स्मृति में, समीप में रखा हुआ आपका सिग्नेचर। आपसे कोई पूछता है आपका नाम क्या है, तो आप तपाक से अपना नाम दे देते हो उत्तर में, है ना। लेकिन आपसे कोई गणित का सवाल पूछ दे तो भले ही आपको आते रहेगा, आप 10, 20, 50 सेकंड का यूज लेते हो, समय लेते हो। तो वैसे ही जिस मेमोरी का सबसे लेट में जरूरत पड़ेगा उसको सबसे दूर की मेमोरी में रख देंगे, जिसका सबसे ज्यादा जरूरत और फास्ट जरूरत पड़ेगा उसको सबसे पास में रख देंगे। तो जो कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट में सबसे समीपस्थ यूनिट होता है उसको कहा जाता है रजिस्टर। ठीक है, जो सबसे पास में रहेगा उसको रजिस्टर कहेंगे। अब रजिस्टर सबसे पास में रखना है मतलब सबसे फास्ट होगा, और जो जितना ज्यादा फास्ट होगा वो उतना ज्यादा कीमती होगा। मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है
सबसे महंगा प्रकार का स्मृति या महंगे प्रकार का मेमोरी यूनिट कौन सा होता है? तो वो होगा आपका रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर के बाद जो थोड़ा डिले में चल जाएगा, ये क्या है, नैनो सेकेंड्स से भी कम का डिले लेगा। उसके बाद समझ लो नैनो सेकेंड्स का डिले लेता है, जिसको कहते हो कैश। क्या कहते हो? कैश। ठीक है, वो कैचे लिखा रहता है लेकिन उसको कैश पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही वाला जो आपके मेमोरी का क्रम है, इसको अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे फास्टेस्ट मेमोरी और सबसे स्लोएस्ट मेमोरी, या सबसे महंगा मेमोरी और सबसे सस्ता मेमोरी, तो वो इसका क्रम यही होता है। सबसे तेज बोल दो या सबसे सस्ता बोल दो। ठीक है, तेज रहेगा वो महंगा रहेगा, स्लो रहेगा वो सस्ता रहेगा। तो मेमोरी में देख लो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर, जो सबसे ऊपर है। उसके बाद कौन सी होती है? कैश मेमोरी। उसके बाद होता है रैम। रैम क्या होता है हम अभी आते हैं। ठीक है, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद होता है फ्लैश मेमोरी, या फ्लैश मेमोरी को आप लोकल लैंग्वेज में यूएसबी बोलते हो ना, यूएसबी वाला पेन ड्राइव जो यूज करते हो वो यूएसबी मेमोरीज। उसके बाद होता है आपके हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ही आपका क्या होता है? मेन मेमोरी होता है। हार्ड डिस्क ही आपका मेन मेमोरी होगा। और तीसरा होता है मैग्नेटिक टेप्स, जो आजकल आप यूज नहीं करते हो। मैग्नेटिक टेप्स मतलब वो समय जब आप वीसीआर वगैरह देखा करते थे तो उसमें एक पतली पट्टी होती थी मैग्नेट की, या कैसेट्स यूज करते थे, वही मैग्नेटिक टेप्स होता है। तो ये उसका गिरता हुआ क्रम है या फिर नीचे आता हुआ क्रम। ये सबसे महंगा, ये सबसे सस्ता होगा। क्लियर बात है?